आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है कमिंग वीक की प्रेडिक्शन, जो 12 से लेकर 19 तक फरवरी की ये प्रेडिक्शन है और ये पिका कार्ड के तौर पर हम करेंगे। तो इसके पिका कार्ड के लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाल रखे हैं फ्रॉम द एंसेस्टर्स ओरेकल। आप इन कार्ड्स को देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये इसको मैं पाइल 1 नंबर कहूँगी। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 1 फॉर मी। और दूसरा जो कार्ड है वो ये वाला है, शेप शिफ्टर, ट्रांसफर एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स हैं आपके सामने। आप इनमें से एक कार्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मैंने शफल करके निकाले हैं। ये वाले कार्ड्स ऐसे ही रैंडमली नहीं निकाले हैं। तो ऑब्वियसली ये कार्ड्स भी रीडिंग में इंक्लूड मैं करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए वीडियो, या फिर आप अगर आपने सिलेक्शन कर लिया है तो ओके। तो चलिए हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक 2 बातें मैं आपको बता दूं कि जो रीडिंग करती हूँ उसमें मैं आपको स्प्रेड्स बता देती हूँ कि ये वाला स्प्रेड मैं करने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही हम कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, आज का जो स्प्रेड मैंने सोचा है वो सिचुएशन, प्रॉब्लम और आउटकम का सोचा है कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, या फिर आपका आउटकम या एडवाइस क्या हो सकती है। तो ये 3 कार्ड का स्प्रेड मैंने सोचा है इस वीक के लिए। स्प्रेड्स मैं इसलिए बताती हूँ कि आपने अगर बेसिक टैरो कोर्स करा है, जो आई थिंक 3 दिन का होता है, या फिर आपके पास टैरो और एक टैरो डेक भी है आपके पास, तो आप अपने लिए छोटी मोटी गाइडेंस अपने लिए अपने आप निकाल सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेड, जैसा कि मैं निकाल रही हूँ वैसा ही आप सेम टू सेम अपने कार्ड्स निकाल सकते हैं और अपना एनालाइज कर सकते हैं। जैसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको कहीं बुकिंग करवानी है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कोई अड़चन तो नहीं आएगी। आपको कोई कोर्स करना है और आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो उसमें आप टैरो की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यकीन मानिए, जब आप टैरो डेक सीख लेते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं बात कर रही मैं, एक पर्सनल लेवल पर बात कर रही हूँ, तो इससे अच्छा फ्रेंड आपका कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता है। और ऑब्वियसली बात है कि आपके पर्सनल जो अपने लिए टैरो रीडिंग होते हैं, आप 3 दिन के कोर्स में कर सकते हैं, जो आई थिंक बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं। बट ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल टैरो रीडिंग होती है, जिस तरह से मैंने करी है, मैंने 1 साल लगाए हैं। 2 महीने हमने टैरो के मीनिंग्स वगैरह, और 7 से 8 महीने हमें रेमेडीज़, जैसे हम रेमेडीज़ जो आपको प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्रिस्टल प्रोवाइड करते हैं, किसी को कलर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, किसी को हम स्विच वर्ड देते हैं, किसी को हम एनर्जी सर्कल देते हैं, किसी को हम एनएलपी टेक्निक्स बताते हैं, किसी को हम मेडिटेशंस बताते हैं, और किसी को हम चक्रास की मेडिटेशंस बताते हैं। तो ये सब रेमेडीज़ में ही 1-1 महीना लग जाता है। तो कुल मिला के 1 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स होता है जो मैंने किया है। तो ऑब्वियसली आप किसी और को ये मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी और के लिए रीडिंग नहीं कर सकते। आप अपने लिए इस स्प्रेड को लीजिए और अपने लिए रीडिंग कीजिए। अगर आपने 3 दिन वाला बेसिक कोर्स करा हुआ है और आपके पास टैरो डेक है तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो मैंने स्प्रेड आपको बताया था, हम उसी स्प्रेड को यूज़ करने वाले हैं, सिचुएशन, प्रॉब्लम, आउटकम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस एज अ गाइडेंस ऑल्सो। यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ मुझे दिख रही है आपके सोरेकल कार्ड से, मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले, कि कुछ दिनों में आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ज़रूर हुए होंगे। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि जैसे आपको कोई ड्रीम दिखा और फिर उसी ड्रीम को आपने रियलिटी में होते हुए देखा, तो उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कहते हैं। या फिर आपने मन मन में सोचा कि येस और ना का मतलब मुझे जानना है, और मैं अगर मुझे 5 दिखा तो मान लूँगी मैं यस है, अगर मुझे 5 नहीं दिखा तो मान लूँगी नो है, और आपको 5 दिख गया। या फिर आपने कुछ इस तरह से सोचा कि मुझे पिजन दिखे और आपको पिजन दिख गए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होती हैं। एंजल्स की आपने हेल्प मांगी, कोई चीज़ आपकी खो गई थी और आपको मिल गई, आपने एंजल्स से हेल्प मांगी, तो
इस सब चीज़ों, ऐसी कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको कुछ दिनों में हुए होंगे, ठीक है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी है। तो चलिए अब चल लेते हैं आपकी मेनली सिचुएशन क्या रही होगी इस वीक में। ओवरऑल एनर्जी कह लीजिए या इस सिचुएशन कह लीजिए कि आपकी इस कमिंग वीक में कौन सी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 12 से लेकर 19 फरवरी तक। 12 to 19 फरवरी, व्हाट विल बी द सिचुएशन। चलिए शफल कर लिया है मैंने, मैं कार्ड्स रख देती हूँ। अब सबसे पहले निकालेंगे सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या रहने वाली है। ओके ओके, सिचुएशन के लिए आपका कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 नंबर का मैंने बोला और 5 ऑफ वॉन्ड्स ही आ गया आपका। देखिए जब 5 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो जैसा कि पिक्चर में दिख ही रहा है आपको कि ईगो फाइट चल रही है, बट ईगो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना, उस तरह की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की नहीं होती। मतलब अगर जो आपसे पर्सन आपके खिलाफ है वो आपके मुंह पर बोलेगा कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं है, तो कुछ इस तरह का माहौल है, बट यहाँ पे छल नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में छल नहीं होता, बट जो बातें आपको कही जा रही हैं, आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है, शायद आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर आप समझना नहीं चाहते, ठीक है। आपके आसपास का माहौल इस तरह का रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एकांत प्रिय हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए जिससे आपको शायद इरिटेशन हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका किसी के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स से। इट्स नॉट अ बिगर आर्गूमेंट, जैसा मैंने कहा था कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इतनी खतरनाक नहीं होती जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है, बट यहाँ पर हाँ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कहें और दूसरा कुछ कहे और एक दूसरे की आप सुने ही ना, ठीक है ना, बीटिंग योर ड्रम्स, ऐसा कुछ एनर्जी हो सकती है इस हफ्ते की, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या रहेगी उसके ऊपर आते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें। 3 ऑफ पेंटिकल्स यही है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कैरियर बहुत फोकस में रहने वाला है, टू बी वेरी फ्रैंक, इस कमिंग वीक में, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कुछ रोमांटिक वाली बातें तो कुछ है नहीं। आपका कैरियर बहुत फोकस में रहने वाला है। आपको एक तरह से आप लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे और कोई एक इंसान अपनी तरफ करने की कोशिश करना चाहेगा। मतलब यहाँ टग ऑफ वॉर चल रहा है या टग ऑफ ईगो भी कह सकते हैं, यहाँ पे वो चल रहा है। आपके कैरियर में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है मुझे। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ व्हाट, ठीक है। एडवाइस आपके लिए ये है, जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो सीधी सीधी एडवाइस होती है कि आपके अगर काम है तो आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे आपका कोई बॉस है या फिर कोई भी बड़ा है, अगर आपको कुछ एडवाइस दे रहा है कि इस सिचुएशन से आप इस तरह से निपट सकते हैं तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की सीधी सीधी ये एडवाइस रहती है कि अपने बड़ों से बात कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए और उनके हिसाब से काम कीजिए। ओके, जब ये एडवाइस पोजीशन पे आता है या फिर इसे आउटकम पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे जो फ़ाइट है, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ी फ़ाइट नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप टीम वर्क की तरह काम करना आप शुरू करेंगे या टीम लीडर की तरह बिहेव करेंगे और मैनेज कर लेंगे यहाँ पे चीज़ों को। तो यहाँ पे मुझे कैरियर से रिलेटेड ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट इन द एंड काफ़ी अच्छा आपका वीक जाने वाला है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं कि लव और रिलेशनशिप का कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप रिलेटेड कार्ड नहीं दिखा, इस वजह से मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड निकाल रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आई थिंक आप काफ़ी कमिटेड पर्सन हैं, जिसके साथ भी हैं, अगर आप हैं तो बहुत कमिटेड हैं
और कोई पर्सन जो आपके सामने आएगा या फिर आपके पास आएगा इस वीक, वो भी आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आएगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल से अच्छा कोई हस्बैंड हो नहीं सकता या कोई लवर नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो बातें कम करते हैं, वो काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी होती है कि बात कम काम ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो ये छिचोरेपन वाली हरकतें नहीं होती। इट्स अगर ये पर्सन कुछ कहेगा तो उसका ही मीन्स इट या शी मीन्स इट, ठीक है। अगर वो नहीं पूरा कर सकते तो वो नहीं कहेंगे, ठीक है। ख्वाबी पुलाव पकाना किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं होती। तो इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी किंग ऑफ पेंटिकल्स को। यस, जस्टिस या बहुत अच्छी कमिटमेंट आपको मिलने वाली है, जिस भी पर्सन से आपको मिलेगी। आप किसी को कमिटेड देने वाले हैं तो चाहे सीरियस कमिटमेंट की बात है या फिर आया गया या नया गया राम वाली सिचुएशन नहीं है। ये काफ़ी अच्छी कमिटमेंट वाली बात है और साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ठीक है। क्योंकि ये लव और रिलेशनशिप के कार्ड्स मैंने इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जब मैंने स्पेसिफाई करा लव एंड रिलेशनशिप, या तो आप बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, मतलब आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है और आप काफ़ी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है। और कोई अप डाउन नहीं है आपकी लाइफ में, और मतलब सब कुछ स्मूथ है। इसलिए आई थिंक आपकी ओवरऑल एनर्जी में वो नहीं निकल आया, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑब्वियसली टैरो की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू साचा टैरो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, यानी स्पेस शेप शिफ्टर ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट, इसको सेलेक्ट करा था, तो ये आपके लिए रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले, चूँकि मैंने पहले कहा था कि मैं रीडिंग में इसको भी इन्वॉल्व करके आपको रीडिंग दूँगी। शेप शिफ्टर ये आपके लिए कार्ड आया था, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल, इट्स सो सिंपल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जिस पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर आपने अभी उन पर काम करना भी नहीं शुरू करा है, और आपको पता है ये गिफ्ट्स आपके अंदर है, आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे मुझे सिंपल सी ये मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन की, चीज़ों को कल पर टालने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने टैलेंट्स को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जब आप चीज़ों को पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई आपने नया कोर्स में एडमिशन लिया है या फिर कोई नई चीज़ सीखनी शुरू करी है, तो उसका जो रूटीन होना चाहिए उस हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को। और ये कहीं ना कहीं आप अपने गिफ्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो आपकी गिफ्ट्स हैं, जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, उनका आप बेकदरी करना जिसे कहते हैं ना, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं आप। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी या सिचुएशन क्या रहेगी 12 से लेकर 19 तक फरवरी। जो स्प्रेड में यूज़ करने वाली है वो है सिचुएशन, प्रॉब्लम एंड आउटकम या एडवाइस उसको कह लीजिए, ठीक है। 3 कार्ड स्प्रेड। सबसे पहले सिचुएशन या ओवरऑल एनर्जी आपकी वीक की क्या रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स। वाओ, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और यहाँ पे इमोशनल वीक रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। वेरी इनोसेंट से आपको ऑफर्स मिल सकते हैं और बुके फ्लावर्स वगैरह मिल सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, आपको पैम्पर करा जा सकता है, ओके गुड। काफ़ी इनोसेंट, मतलब यहाँ पे काफ़ी इनोसेंट सी एनर्जी है। मतलब यहाँ पे मुझे अभी भी मतलब आपके घर में भी छोटी मोटी कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, आपके घर में भी कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन हो सकती है, जैसे बर्थडे पार्टी या फिर एनिवर्सरी या कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली में एंजॉयमेंट का भी टाइम है ये आपके लिए। और आई थिंक कोई पार्टी वगैरह होगी, उसकी आप तैयारी वगैरह भी करना शायद आपने शुरू कर दिया होगा या आप कर रहे होंगे, ठीक है।
तो ये सिचुएशन है, एंजॉयमेंट का माहौल है, हल्का माहौल है। ओके, प्रॉब्लम देख लेते हैं आपकी। वैसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रहा, हंसी खुशी का ही माहौल लग रहा है आपके लिए। और देख लेते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है आपके लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स, कम ऑन। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओह कम ऑन। आउटकम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग की रीडिंग करते हैं पूरी। आउटकम किंग ऑफ कप्स लीजिए। वाओ, लव इट। आई डोंट नो, मतलब पहला कार्ड गिरता है ना और मुझे पता होता है रीडिंग कहाँ जा रही है, कि रीडिंग पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। मतलब मुझे पता हो जाता है, पता नहीं मुझे, पता नहीं, मतलब पता चल जाता है। आई डोंट नो, बट काम में शायद आप कैरियर में थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बट आपकी लव लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है इस वीक में। एंड अच्छा है आपके लिए तो, बिकॉज वैलेंटाइन डे आ रहा है इस वीक में, एंड इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इन 3 कार्ड्स को देखूं तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बुद्धिमान भी होगा, ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन, एंड दैट्स वेरी डेडली कम्बिनेशन, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है आपके लिए। ओके, तो यहाँ रिलेशनशिप के हिसाब से तो आप जो चाहते हैं वो होगा। ओके, जो जिसे आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ऑफ़र आपको मिलेगा। अगर आप ऑफ़र चाहते हैं तो व्हाटएवर, जो भी आप मैनिफेस्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है मैनिफेस्ट करना, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे आज इस वीक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको चाहे आप पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या घर में एक खुशी भरा माहौल रहे या कोई पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करना है आपको, तो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव आपके लिए ये वाला वीक जाएगा रिलेशनशिप से रिलेटेड। कैरियर से मैं एक कार्ड पुल करना चाहूँगी, ये कैरियर में कैसा रहेगा आपका। द फूल, यहाँ पे आप केयरलेस हैं, ये मुझे कैरियर से मैंने जब कार्ड निकाला और फूल, कैरियर के प्रति आई थिंक आपका रिलेशनशिप के प्रति थोड़े से आप ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, और कैरियर के प्रति आप थोड़े से जितना आपको टाइम देना चाहिए शायद आप नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे केयरलेसनेस है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो ये केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। बैलेंस इज़ द की ऑफ द लाइफ, ना, बैलेंस इज़ द की, बिल्कुल। आई प्रेस्टीज, यहाँ पे पढ़ाई को या फिर उसको लेके थोड़ी सी केयरलेसनेस है, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले होंगे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आप ढील बरत सकते हैं, और जो आपके लिए आगे चलकर भारी पड़ सकती है, तो प्लीज़ ये ना कीजिए। इन्जॉयमेंट अपनी जगह है, बट पढ़ाई और काम अपनी जगह है, तो इन दोनों का बैलेंस बना के रखिए आप। ओके, तो ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।